विपाशा और उसकी मां ने मिलकर किया झनक के साथ बहुत ही बड़ा धोखा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झनक सीरियल झनक में झनक की जिंदगी एक बार फिर से बहुत बड़े खतरे में पड़ने वाली है, क्योंकि दोस्तों विपाशा का घटिया पाप लौट कर आ चुका होता है और इसी वजह से विपाशा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती है और विपाशा अपने बाप को बचाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाली है और झनक को उस घटिया इंसान के हवाले करने वाली है, ताकि वह झनक को बनारस ले जाकर चला जाए और उसका पीछा छोड़ दे। इसके लिए बिपाशा झनक को एक ऐसी जगह पर बुलाती है जहां पर कोई नहीं आता जाता और झनक को अंदाजा भी नहीं होता कि बिपाशा उसके साथ ऐसा भी कुछ कर सकती है। इसलिए झनक वहां से पर चली जाती है और झनक वहां पर देखती है कि बिपाशा की माँ भी वहीं पर है और बिपाशा की माँ झनक से रिक्वेस्ट करते हुए नजर आती है कि तुम हमारे कहने पर एक काम कर दो। जो सुनकर अब झनक बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अब झनक को भी बिपाशा और उसकी माँ के ऊपर शक होने लगता है। तभी झनक वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वह घटिया इंसान यानी कि बिपाशा का असली बाप आ जाता है और झनक को जाने से रोक लेता है। लेकिन झनक उसको बड़ी धमकी दे देती है कि आप लोगों ने अगर मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं आप तीनों को नहीं छोड़ूंगी। तभी बिपाशा का असली बाप उस अपने पास से एक गन निकालता है, जो देखकर झनक बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अब झनक समझ जाती है कि बिपाशा अपने बाप को बचाने की मुझे इस घटिया इंसान के साथ भेजना चाहती है। इसलिए झनक अब बहादुरी से काम लेने वाली है और बिपाशा को बड़ी धमकी दे देती है कि अगर मैं बच गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और मैं इस इंसान के साथ जाने से अच्छा मरना पसंद करूंगी, लेकिन मैं ऐसा घटिया काम अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं करूंगी। जो सुनकर वह इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और झनक को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ झनक के गायब होने के बाद अनिरुद्ध को झनक की फिक्र होने लगती है और अनिरुद्ध झनक को ढूंढने लगता है, लेकिन अनिरुद्ध को झनक वहीं कहीं नहीं मिलती है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अनिरुद्ध उसको ढूंढता है लेकिन उसको कहीं नहीं मिलती है और उसके खोजने की कोशिश करता है। खोजते 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 बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी झनक का कोई पता नहीं चलता। उधर बिपाशा और उसकी माँ झनक को कैसे भी करके उस इंसान के साथ भेजना चाहती है ताकि वह अपना पीछा छुड़ा सके, लेकिन झनक ऐसा होने नहीं देगी। वह बहादुरी से उस इंसान से लड़ने की कोशिश करती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह इंसान गन निकाल कर उसको डराने लगता है। तब तक वहीं दूसरी तरफ बिपाशा के जीवन में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उसकी दुनिया हिलाकर रख देगा। जिसे वह अपने सुख में बचपन समझती थी, वही एक बड़ी सच्चाई के साथ में छुपा था। उसकी माँ एक ऐसा राज छुपा रही थी जो अब एक झटके में सामने आने वाला है। दोस्तों, बिपाशा की माँ जिंदगी का सबसे बड़ा झटका उसकी सच्चाई सामने आएगी। दोस्तों, बिपाशा के दिल पर बिजली तब गिरती है जब उसकी माँ उसे एक ऐसे शख्स के रूबरू करवाती है जो उसके होश उड़ा देता है और उसका जन्म एक इज्जतदार परिवार में नहीं बल्कि एक ब्राथर कोठे पे वडोदरा में हुआ था। उसकी बायोलॉजिकल फादर कोई जी से नहीं मिली हूँ, लेकिन जितना बड़ों माँ ने से सुना है वो तो लगा कि वह लड़का अच्छा ही होगा और मुझे नहीं लगता कि वह यह सब अपने मम्मी पापा को कहा होगा। और तुम जिनसे भी प्यार करती हो ना, तुम्हें तो भरोसा और है ना, तो कुछ नहीं होगा। एक काम करो, तुम एक मैम जी कॉल करो और बात करूंगी। तो कहती है हाँ, वह तो इंडिया से बाहर है, 2 दिन पहले ही बात हुई थी तो बोला था आज ही आऊँगा, लेकिन पता नहीं आके यह सब क्यों कहा। अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो वह खुदा आके कह सकता था ना। तो उसने अपने माँ बाबा को क्यों भेजा और मेरे बाबा मामा की बेइज्जती करवाई। अब मैं क्या कहूँ, मुँह दिखाऊंगी बाबा माँ बाबा को सामने। और अनिल डॉक्टर के सामने तो झनक कहती है फ़ोन तो करो मिमी, मैं बात करूंगी, तुम मुझ पर इतना तो भरोसा कर सकती हो ना। तो फिर मिमी डॉक्टर अनिल सेन को कॉल करती है और झनक बात करती है और कहती है क्या आप इंडिया आ गए हो। तो क्या अनिल कहता है हाँ, मैं अभी ही जस्ट एयरपोर्ट से घर जा रहा हूँ, लेकिन सॉरी मैं आपको पहचाना नहीं, आप मेरे दोस्त हो क्या। मिमी कहती है कि मैं अभी कॉल करने वाला ही था। तो झनक कहती है हाँ अनिल जी, मैं मिमी की दोस्त ही कह रही हूँ और वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन वह न गिर गई तो उसके पैर में थोड़ा फ्रैक्चर आ गया है, इसलिए उसे चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। यह सुन के अनिल वन चुपचाप चौंक जाता है। तो मिमी झनक को कहती है आप क्यों झूठ कह रहे हो। तो अनिल वन कहता है देखो, मैं एयरपोर्ट से सीधा मिमी से मिलने ही आऊँगा, उसे कह देना कुछ नहीं होगा, मैं तो उसे मिलने आ रहा हूँ, कहता है। यह सुन के झनक को और तसल्ली मिलती है।
कि अनिल वन के मम्मी पापा झूठ कह रहे थे। तो फिर मिमी कहती है, झनक दीदी आपने झूठ क्यों कहा? अगर वह यहाँ आएंगे तो बाबा और गुस्सा हो जाएंगे। तो झनक कहती है, इसलिए तो मिमी के चेक कर रही थी कि सच में अनिल ने यह कहा है कि नहीं। लेकिन लेकिन अब मैं पूरी तरह से क्लियर हो गई हूँ और तुम चलो मेरे साथ नीचे, मैं भी देखती हूँ कैसे तुम्हारी शादी टूटती है। यह कहकर झनक मिमी को वापस नीचे लाती है। तो अर्शी और तनुजा एक दूसरे को देखते हैं। तो झनक आके अनिल के मम्मी पापा से कहती है, आंटी आपने अभी अभी भी मेरी इतनी प्यारी से तारीफ़ की थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए और अंकल के लिए कुछ गिफ्ट दे दूं, क्योंकि मैंने अभी तक किसी के मुंह में मेरी तारीफ़ नहीं सुनी है। न तो आज की माँ कहती है, नहीं बेटा हम कुछ नहीं ले सकते, और वैसे भी तुम बहुत सुंदर हो, मुझे लगता है अब हमें जाना चाहिए। तो झनक अनिल की माँ के पास जाती है और कहती है, अरे आंटी शादी टूटी है तो क्या हुआ? अभी अभी भी ही तो आपने इस घर में से रिश्ता बनाए थे ना। तो मैंने सुना पिछली बार आप बिना खाना खाए ही चले गए थे, लेकिन मैं आज आपको जाने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ और मेरे हाथों में पुलाव खाते ही अब बिना वजह के भी यहाँ पर आओगे। तो झनक की बात सुनकर सब लोग बहुत गुस्सा होते हैं। तो थामी कहती है, झनक यह क्या, तुम क्या बकवास कर रही हो? इन्हें जाना है ना तो जाने दो। तो अनिरुद्ध भी कहता है, झनक यह तुम क्या कर रही हो? मुझे पता है ना घर पर सब कितने परेशान हैं। तो झनक कहती है, इसलिए तो सर जी मैंने कुछ मंगवाया है, बस आता ही होगा। तो अर्शी भी कहती है, तुम ना झनक कहीं ड्रामा करने के लिए चली जाओ, बहुत पैसा कमाओगी। तो अनिरुद्ध कहता है, अर्शी यह तुम क्या बोल रही हो? बिपाशा कहती है, क्यों अर्शी ठीक तो बोल रही है, इसे दिखाई नहीं दे रहा हम सब कितने परेशान हैं और यह क्या कर रही है? झनक कहती है, बिपाशा दीदी अब कितना चपड़ 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 करती हो, बस 2 मिनट इंतजार कीजिए। तो फिर बाहर से गाड़ी की आवाज़ आती है। तो सब लोग सुनकर हैरान होते हैं। तो झनक जाकर दरवाज़ा खोलती है और अनिल डॉक्टर को समझते करती है, और अनिल वन आके कहता है, मिमी कैसी है? और तो झनक कहती है, फ़ोन पर मैंने ही आपसे बात की थी। आइए मैम, मिमी को तुम ठीक हो तो तुम खड़ी क्यों हो? तुम्हें तो चोट लगी थी ना, किस पैर में दिखाओ मुझे। तो तनुजा कहती है, क्या हुआ मिमी, तुम तो अभी ठीक ही थे, अचानक तुम्हें क्या हो गया? तो सुबह भी कहता है, कहाँ चोट लगी है बेटा? तो मिमी कहती है, नहीं बाबा मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुमने इसे क्यों बुलाया है और कितनी बेइज्जती सहनी पड़ेगी मुझे? तो वहीं पर अनिल वन कहता है, कौन सी बेइज्जती अंकल, किसने क्या? और मम्मी पापा आपने मुझे बताया नहीं कि आप लोग भी यहाँ आए हो? अच्छा हुआ मैं सीधा घर नहीं गया, तो वो मुझे मिमी का फ़ोन आया और मुझे पता चला कि मिमी गिर गई है, और यह सुन के मैं सीधा यहाँ चला आया। यह सुन के बोस परिवार को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अनिरुद्ध कहता है, आप क्या बोल रहे हो अनिल वन दादा, आपने की तो आपके मम्मी पापा तो यहाँ भेजा है शादी को रोकने के लिए। तो अनिल वन कहता है, क्या आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो ऐसा कब कहा, और क्यों शादी तोड़ूंगा? अनिरुद्ध दादा आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मिमी से प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करूँगा। यह सुन के तनुजा कहती है, पर बेटा अभी तो तुम्हारे माँ बाबा बोल रहे थे कि तुमने शादी के लिए मना कर दिया, क्योंकि तुम्हें मिमी के बाबा के बारे में दिखा हुआ हर दिन मिलता है और हमारे घर के साथ आप लोगों के रिश्ता जोड़ा, इसलिए ही आपके साथ। तो अनिल वन कहता है, देखिए आंटी या आप लोग क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं 1 हफ्ते के लिए आउट ऑफ कंट्री गया था, और अगर मेरे मन में आपके परिवार या फिर मिमी को लेकर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती तो मैं खुद आपके आके बात बताता, लेकिन मुझे आपके पर्सनल मामले से नहीं जानना है कि मुझे क्या हुआ है क्या नहीं था। बस इतना जानता हूँ कि मैं मिमी से सच्चे दिल से प्यार करता हूँ और शादी भी करूँगा। तो सिर्फ झनक कहती है, आंटी अभी आपको कुछ कहना है तो बोलिए, आपके बेटे और हम सब सामने हैं। आपको क्या लगा आप एक लड़की की ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे? लेकिन एक ना एक दिन तो सच सामने आ ही जाता है, क्योंकि प्यार करने वाले कोई भी अलग नहीं कर सकता। आप लोगों ने